नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक फाइल इंडिया। आप सभी का स्वागत है। आज की जो घटना है वो है बिहार के वैशाली ज़िले से। बिहार के वैशाली ज़िले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है एराजी कंचनपुर। एराजी कंचनपुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अभिषेक उर्फ राजा। अभिषेक उर्फ राजा की शादी को मात्र 2 से 3 साल हुए थे। उसकी पत्नी का नाम था दिव्या कुमारी, जिसकी उम्र महज 28 साल थी। दिव्या कुमारी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी सोशल मीडिया चलाने का शौक़ था। और सोशल मीडिया में जो ऐप्स होते हैं उस ऐप के तौर पर वो फेसबुक को ज़्यादा पसंद करती थी और फेसबुक पर अपने दोस्तों अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। लेकिन अभिषेक उर्फ राजा को ये बात पसंद नहीं थी। अभिषेक उर्फ राजा ने अपनी पत्नी दिव्या कुमारी को कईयों बार रोका कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, कृपया कर आप इसे न चलाया करें। लेकिन दिव्या कुमारी ने अनसुना किया। जैसे ही अभिषेक उर्फ राजा घर से बाहर जाता किसी भी काम के लिए, तो दिव्या कुमारी सारा काम धाम छोड़कर तुरंत के तुरंत फेसबुक पर लग जाती। दरअसल दिव्या कुमारी भी फेसबुक कुछ ज़्यादा ही चलाती थी। मतलब दिन में 24 घंटे में से वो कम से कम 5 से 6 घंटे फेसबुक पर ही निकाल देती थी। अभिषेक उर्फ राजा ने कई बार समझाया कि नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन दिव्या कुमारी भी नहीं मानी। घर में इसी बात को लेकर मार पिटाई और घर का माहौल बिगड़ता चला गया। अभिषेक उर्फ राजा अपनी पत्नी दिव्या कुमारी को मारने पीटने लगा। गली मोहल्ले के लोग आए दूसरे तीसरे दिन उनके घर पर, उनको समझाते बुझाते और चले जाते। लेकिन जब ये हर दूसरे या तीसरे दिन का काम हो गया, गली मोहल्ले वालों ने भी आना छोड़ दिया। उनको लगने लगा कि ये तो इनका रोज का काम हो गया है, भैया हम रोज जा कर के क्या करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन गली मोहल्ले वालों की अधिक आवश्यकता थी। उनको आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। दरअसल एक दिन अभिषेक उर्फ राजा अपने काम से घर लौटा। उसने दिव्या को कहा कि कृपया कर मुझे एक गिलास पानी दे दो, लेकिन दिव्या ने नहीं सुना। और जैसे ही अभिषेक उर्फ राजा की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, उसने देखा कि दिव्या कुमारी फेसबुक पर बिजी है। उसको गुस्सा आ गया। उसने लाठी डंडा जो भी उसके हाथ आया उसने अपनी पत्नी को मारना चालू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद दिव्या कुमारी ने दम तोड़ दिया। दिव्या कुमारी की जान चली गई। दीवारों पर खून के छींटे थे और बगल में दिव्या कुमारी का मोबाइल टूटा हुआ पड़ा था और दीवारें जो है खून के छींटों से सनी हुई नजर आ रही थी और पास ही में पड़ी थी दिव्या कुमारी की लाश। गली मोहल्ले वाले नहीं आए। गली मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये तो इनका रोज का काम है, थोड़ी देर में ही मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज नियति को कुछ और मंजूर था। सुबह होती है, गली मोहल्ले वाले लोग उनके घर पर जाते हैं, शांत माहौल देखते हैं कि आखिर इतनी शांति आखिर आज क्यों है। शांति इसलिए थी क्योंकि दिव्या कुमारी को अभिषेक उर्फ राजा ने मार दिया था और अब वो डरा सहमा अपने घर में बैठा हुआ था। जैसे ही गली मोहल्ले के लोग आए, देख करके सब दंग रह गए। किसी ने दिव्या कुमारी के मायके वालों को फ़ोन किया। दिव्या कुमारी के पिता मनोज सिंह मौके पर आए। उन्होंने अभिषेक उर्फ राजा से पूछा कि मेरी बेटी केवल फ़ोन में फेसबुक ही तो चलाती थी, वो आखिर किसी को क्या नुकसान पहुंचाती थी। मौके पर पुलिस भी आई। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद दिव्या कुमारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तुरंत ही अभिषेक उर्फ राजा और उसके पिता रविशंकर को जो है, रविशंकर उर्फ बबलू, जो कि अभिषेक उर्फ राजा के पिताजी थे, उसको गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले भी दंग थे और वही पूरा इलाका दंग था। अब मैं आखिर में आपको बता दूं, अभिषेक उर्फ राजा ये पहले से एक अपराधी था। इसके ऊपर एक हत्याकांड और एक बलात्कार का केस पहले से दर्ज था। लेकिन फिर भी मनोज सिंह, जो कि दिव्या कुमारी के पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी कि कोई बात नहीं, लड़का है सुधर जाएगा। लेकिन उसने सुधरने का प्रयत्न नहीं किया, सुधरने की कोशिश नहीं की और
दोबारा वो एक हत्यारा बन बैठा मात्र एक फेसबुक के चलाने से। भैया देखो क्या है कि सभी को कुछ ना कुछ शौक रहता है। कोई इंस्टाग्राम का शौकीन है, कोई यूट्यूब का शौकीन है, जैसे कि मैं हूँ यूट्यूब का शौकीन। तो सभी को कुछ ना कुछ शौक होता है। तो भैया जिसके भी घर में ऐसा हो रहा है कि पत्नी सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़्यादा रहती है, तो उसको आप प्यार से समझा सकते हैं। वो आपसे नहीं समझाई जाती तो किसी अन्य व्यक्ति जिसकी वो बात मानती है उससे समझवा सकते हैं। लेकिन देखिए उसका शौक आखिर कहाँ तक है, वो क्या करते हैं। भैया सोशल मीडिया पर कुछ लोग इससे पैसा भी कमाते हैं, कुछ लोग केवल अपने दोस्त वगैरह से ही बात करते हैं। तो भैया आज की यही कहानी थी। धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। कृपया कर इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और भैया कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई भी मन गढ़ंत नहीं है, आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बात मैं और बता दूं, अब यही कहानी आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी। इंस्टाग्राम की आईडी कल हम यहाँ पर शो कर देंगे, तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप इस तरीके के वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।